हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्लेसिंग्स। मैं मनिंदर कौर, आपकी स्पेशल एजुकेटर और ट्रेनर। आज वीडियो लेके आए हैं फ़िश ऑयल के ऊपर और बेसिकली आज हम बात करेंगे ओमेगा 3 के बारे में। और उसमें से भी हमें जानना है कि ओमेगा 3, क्योंकि 3 उसके अंदर फैटी एसिड है, तो हम जो मेजरली पेरेंट्स को रेकमेंड भी किया जाता है वो है DHA। ठीक है पेरेंट्स। ओमेगा 3 में 3 फैटी एसिड्स होते हैं, दैट इज EPA, ALA एंड DHA। आपको जानना है, क्योंकि इतना डिटेल में, इतना टेक्निकलिटीज़ में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 3 फैटी एसिड्स हैं, या तो ये प्लांट बेस्ड होते हैं या एनिमल बेस्ड। ओके, जैसे ओमेगा जो प्लांट बेस्ड है वो वॉलनट हो गया, चिया सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, और जो एनिमल बेस्ड है वो बेसिकली फ़िश। और ये एसेंशियल ऑयल है कि आपकी बॉडी को इसका ज़रूरत है ही। ठीक है पेरेंट्स। और उसके बाद क्या इशू आता है, क्योंकि हमारे बच्चे पिकी ईटर्स हैं, उनको बहुत सारे ओरल इश्यूज होते हैं, और अगर इन केस कि बच्चा इन चीज़ों का इनटेक नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में डेफिनेटली हमें ओमेगा 3 अपने बच्चों की जो डाइट में है वो ऐड ऑन करना ही होगा। हम पेरेंट्स बोलते हैं मैम आजकल हर कोई ओमेगा 3 के बारे में बात कर रहा है, या मोस्ट इम्पॉर्टेंटली DHA के बारे में बहुत लोग बात कर रहे हैं, क्या ये एक्चुअल में इफ़ेक्टिव होता है कि नहीं। पेरेंट्स डेफिनेटली जो DHA है या ओमेगा 3 है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, इन्फ्लामेशन को बॉडी से कम करता है, आपके बच्चे की इम्यूनिटी पे बहुत काम करता है। बट इस सारी चीज़ों को डिटेल में समझाएंगी डाइटिशियन श्रुति, जो कि बहुत सारे बच्चों के ऊपर काम कर रही हैं विद टेस्टिंग। प्रूवन टेस्ट के साथ ही हम लोग आगे चलते हैं, और क्योंकि पेरेंट्स इस तरीके को काफ़ी अच्छा और अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम लोग कहते हैं कि साइंटिफिक रिपोर्ट्स हैं, आपके सामने हैं, अगर किसी चीज़ का बच्चे के अंदर डेफिशिएंसी आ रही है तो हम उसका इनपुट डालेंगे, नहीं तो आपके बच्चे को नीड नहीं है, और क्योंकि वो हेल्दी डाइट पे ऑलरेडी है। पेरेंट्स आइए डाइटिशियन श्रुति को सुनते हैं। हेलो एवरीवन, मैं डाइटिशियन श्रुति कौशल, और आज आपसे बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, ओमेगा 3। हम में से अक्सर बहुत सारे पेरेंट्स कहीं ना कहीं इसको अपनी डाइट में बच्चों के ऐड किया हुआ है, लेकिन इसी के साथ मैं कुछ और भी ऐसी आप लोगों के साथ इंसाइट्स शेयर करना चाहूंगी जो आपके इस ओमेगा 3 के बेनिफिट्स को और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकती हैं। ओमेगा 3 वैसे तो हम अपने बच्चों को सप्लीमेंट करते हैं, पर कितना करना चाहिए, कब तक करना चाहिए, आज यही सारी आपसे कॉमन चीजें हम डिस्कस करेंगे। हमारी मेनली अगर मैं बात करूं, इंडियन डाइट में 3 तरह के फैट्स का कंट्रीब्यूशन है। वन इज म्यूफा, दैट्स कॉल्ड मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सेकेंड इज पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एंड थर्ड इज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। होता क्या है कि ज्यादातर बच्चों में जब भी हम स्क्रीनिंग कराते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा जो फैट निकल के आ रहा है दैट इज प्यूफा। लेकिन हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट को जो जरूरत चाहिए वो है ओमेगा 3 की। ओमेगा 3 हमारे बच्चों की डाइट से या बच्चों को शरीर में नहीं बन पाता है, इसलिए जरूरी है कि एक्सटर्नली हमें अपने बच्चों का सप्लीमेंटेशन करना पड़ता है। लेकिन अगर ये अच्छी क्वालिटी का हम अपने बच्चों के लिए यूज करें और वो उस तरीके से दे कि बॉडी उसको ठीक से एब्जॉर्ब करे, तो बिलीव मानिए पेरेंट्स, बच्चे का चाहे फिर वो हाइपर एक्टिविटी का प्रॉब्लम है या फिर हमारे बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन का, वो सभी इंप्रूव हो जाते हैं। आज से 3 महीने पहले एक पेरेंट हमारे पास आए थे। उनके बच्चे में जब हमने देखा तो पता चला कि हिस्ट्री के दौरान कि वो बच्चा स्कूल जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो बच्चा फर्स्ट क्लास में एंटर करता है, वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट हो जाती है, सब्जेक्ट्स इंक्रीज हो जाते हैं, बच्चे को फोकस करने में और कंसंट्रेट करने में काफी डिफिकल्टी आई, जिसके चलते स्कूल ने बच्चे को रखने से मना कर दिया। पेरेंट्स बहुत परेशान हुए, जिसके चलते उन्हें बुरा भी लगा कि अब हमारे बच्चे का कैसे होगा, कैसे अब हम इस बच्चे को ठीक करें, किस तरीके से मेरा बच्चा दोबारा से स्कूल जा सकता है। जब हमारे पास आए तो मैंने देखा बच्चे का जो ओमेगा 3 का लेवल है वो बहुत कम निकला ब्लड टेस्ट के दौरान, और ओमेगा 6 का लेवल थ्रेशोल्ड लिमिट्स को भी पार कर गया, यानी कि 15% से भी ज्यादा ऊपर चला गया। अब पेरेंट्स को समझ में नहीं आया कि किस तरीके से ये हमारे बच्चे को हेल्प करेगा। हमने वहां पेरेंट्स को समझाया कि ये जो ओमेगा 6 है ये आपके बच्चे के ब्रेन में इन्फ्लेमेशन कर रहा है, यानी कि ये एक प्रो इन्फ्लामेटोरी होता है।
जिसकी वजह से हमारी गट और हमारे ब्रेन में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है और फिर बच्चे का जो कनेक्शन है गट और ब्रेन का वो भी ठीक से स्टेब्लिश नहीं हो पाता। नॉट ओनली दिस, बच्चे के साथ साथ इम्यूनिटी भी पुअर हो जाती है। ऑल्सो अगर फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीजेस की तो उसका भी खतरा और कई गुना बढ़ जाता है। सो पेरेंट्स और हमने सबने मिलकर काम किया। 4 महीने मैंने बहुत अच्छे से इस बच्चे पे वर्क किया। उसके बाद इस बच्चे का जो कंसंट्रेशन लेवल है और हाइपर एक्टिविटी दोनों ही कम हो गई। वापस बच्चा दोबारा से स्कूल गया और पहले की तरह से उसने फिर से मन लगा के स्टडी करना शुरू किया और आज वो बच्चा अपनी क्लास में फर्स्ट आ रहा है। ऐसे न जाने कितनी सारी लाइफ्स को हमने ट्रांसफॉर्म किया है बाय अप्लाइंग दीज न्यूट्रिशनल थेरेपी, आप न्यूट्रिशन टिप्स की कह लीजिए, और गट हेल्थ पे वर्क करके। और पेरेंट्स मैं आप लोगों को भी चाहूंगी कि छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने में कर रहे होते हैं। टेस्ट के चलते कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे को बर्पिंग हो रहा है, कई बार कहते हैं कि बच्चे को बहुत ज्यादा ब्लोटिंग हो रहा है, या मेरा बच्चा इसको लेने के बाद हाइपर हो जाता है, और एक दो चीजें और भी कि ये मेरे बच्चे को गर्मी कर गया है। पेरेंट्स, ये जरूरी चीजें हैं। हमारी बॉडी में जब तक बच्चे के अंदर बैलेंस नहीं होंगी, ये सारी के सारे प्रॉब्लम्स को हम ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है अपने बच्चों की बॉडी के अंदर इन तीनों ही फैट्स का सही तरीके से बैलेंस होना, क्योंकि हमारे ब्रेन में इस फैट का सही अगर होगा अमाउंट तो ब्रेन की जो फॉर्मेशन है वो भी ठीक तरीके से होगी। ऑल्सो जो मेरे बच्चे को दिक्कत आ रही है कॉन्सेंट्रेट करने में, वहां पे भी बच्चे में आप देखेंगे कि इंप्रूवमेंट काफी अच्छी आएगी। छोटी सी चीज थी, उसने बहुत बड़ा बच्चे की लाइफ में बदलाव लाया। आज हमें भी खुशी होती है जब हम बच्चों को देखते हैं इतना अच्छा इंप्रूव होते हैं, और मैं चाहूंगी कि आप लोग जरूर अपने बच्चों की इस चीज पे वर्क कीजिए ताकि हम अपने बच्चों को और बेटर बना सके। कोशिश ये जरूर कीजिए कि अपने बच्चों की डाइट में से ओमेगा 6 जो बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ बच्चों का बढ़ा हुआ आ रहा है, एक्सेस में आ रहा है, जो एक लिमिट है उसको भी क्रॉस कर चुका है, हम यहाँ पे उन सभी ऑयल्स को कट डाउन कर सकते हैं। ओमेगा 6 जो मेनली हमारा प्रेजेंट होता है वो वेजिटेबल्स ऑयल्स जो कि हम आम घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको हम रिफाइंड ऑयल्स के नाम से भी जान सकते हैं। सनफ्लावर ऑयल, पाम ऑयल, मार्जरीन, ये सारे ही प्यूफा के एग्जाम्पल्स हैं। तो हमें अपनी डाइट में से इन सबको कट डाउन करना है, हेल्दी फैट्स को इंक्लूड करना है, और बच्चों को जब भी सप्लीमेंट देने की बात आती है तो ये एज और वेट के अकॉर्डिंग जरूर अपने एक्सपर्ट से मिलकर अपने बच्चों की डाइट में जरूर ऐड कराएं। इससे एक बहुत बड़ा बदलाव बच्चों में देखने को मिलता है। थैंक यू सो मच। सो पेरेंट्स, होपफुली ये वीडियो भी आपकी नॉलेज में ऐड ऑन करेगा। आई जस्ट वांट कि हम अपने बच्चों के साथ जो भी कर रहे हैं ना उसके बारे में एक बेस हम लोगों का तैयार हो। अगर ओमेगा के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ओमेगा के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए बीइंग अ पेरेंट। कुछ भी ब्लाइंडली हम अपने बच्चों के अंदर नहीं डालेंगे। ओके पेरेंट्स, सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो कीप शेयरिंग अवर वीडियोज़। कोई भी कंफ्यूजन है ओमेगा के बारे में, या आपके रिलेटिव में या आपके आसपास सराउंडिंग में कोई भी ऐसा है जो कंफ्यूज है कि ओमेगा देना चाहिए, DHA देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो उनको ये वीडियो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।